अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वैद बख्श कुरैशी। माज़रत दोबारा बताइएगा। वैद बख्श कुरैशी डीजी खान से आए हूँ। अच्छा अच्छा, आप डीजी खान से आए। जी। अच्छा, आप पूरे पंजाब के जितने अफराद सबको यूँ फारग कर दिया? जी बिल्कुल, सबको फारिग। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थीं और आप कब से काम कर रहे हैं? मैं 2005 से अपॉइंटेड हूँ इस डिपार्टमेंट में। 2005 से मुसलसल एज ए सब इंजीनियर काम कर रहा हूँ। एक साल हो गया है मुझे डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया है। अब बेरोज़गारी के आलम में है, तो तनख्वाहें भी बंद हैं। गुज़र औक़ात बड़ा मुश्किल हो गया है, परेशानी के आलम में है। तीन दफ़ा हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया इसी 10 माह के अंदर। 3 दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किया। अभी हमारा ये चौथा प्रोटेस्ट है जो हम इधर करने लगे हैं। अभी आज जो एहतजाज की या धरने की शक्ल इख्तियार कर गया है आज से जो हम। तो कुछ हुकूमती सतह पे किसी ने आपसे रब्ता किया अभी तक कि आप बैठे हैं, हम आपके मामला को हल कर दें? नहीं, कोई हुकूमती सतह पे कोई बंदा नहीं आया। इससे पहले जब हमने माह रमज़ान के महीने में हमने एहतजाज किया था, उस दिन भी हमें ये इन्होंने लाठी चार्ज करके इन्होंने डिस्पर्स कर दिया था। अच्छा, आप पे लाठी चार्ज हो चुका है? चार्ज जो है माह रमज़ान में हमने प्रोटेस्ट किया तो लाठी चार्ज करके डिस्पर्स कर रोज़े की हालत में। उससे पहले हमने एक एहतजाज किया था माह रमज़ान से पहले। तो हमारी एक कमेटी बनी थी जिसमें वज़ीर आला साहबा ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर आशिक करमानी साहब भी थे, बिलाल यासीन साहब भी थे। कमिश्नर साहब के रूम में एक मीटिंग हुई थी, हमारी मुज़ाकरात हुए थे। डीसी साहब भी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब भी थे, वो सारी कमेटी के मेंबर थे। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि आप हमें 15 दिन का टाइम दें। 15 दिन के बाद आप लोगों को हम अपने वापस नौकरियों पे लेके आएंगे। 15 दिन के बाद 3 महीने बाद वो कितना अर्सा गुजर चुका है? नहीं, उसको तकरीबन 3 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया। उसके बाद हमने माह रमज़ान में हमने एहतजाज किया। उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया, डिस्पर्स किया, हमें मारा, रोज़े की हालत में मारा, थाने ले गए, बंद किया, फिर वहाँ से हमें निकाल के इन्होंने घरों में रवाना कर दिया। 1 साल से आपको इन्होंने फारग कर दिया, आपको तनख्वाहें नहीं दे रहे। काम ले रहे थे आपसे? नहीं, अब काम नहीं ले रहे, नहीं, अब फारिग हो गए, हम अपने घरों में बैठे। अच्छा, फारग कब से किया इन्होंने आपको? फारिग हमें 23 जून 2024 से किया है। 30 जून 2024 आपको फारग कर दिया। डीजी खान में कितने हमारे भाई हैं जिनको फारग किया गया? ये तकरीबन 25 के करीब हैं बंदे, 25 के करीब बंदे जो ये तमाम अफराद ही कॉन्ट्रैक्ट पर थे? जी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट पर थे और तमाम ये इधर लाहौर धरने में मौजूद हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। आपकी जो फील्ड की ड्यूटी थी वो आपकी डीजी खान में थी कि आपने जो मुख्तलिफ किसान उनको मिलना है, जाकर उनको गाइड करना है इस वाले से? जी बिल्कुल, डीजी खान में ड्यूटी थी। लोगों को कायल करते थे, इसी खाल की हिफाजत बताते थे, ड्रिप इरीगेशन की हिफाजत बताते थे कि ड्रिप इरीगेशन से किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है। वो उनको मोटिवेट करते थे, उनको समझाते थे। इस तरह खाल पक्के के हवाले से, क्योंकि हमारा जो डीजी खान है वो बिल्कुल पसमानदा इलाका है, लास्ट है, बलूचिस्तान के करीब पड़ता है। तो हम लोगों को जाके अच्छे तरीके से कैल करते थे कि यार भाई आप खाल पक्के करवा लें, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसके आप फसलें बेहतर होगी। बेशक अब लोग उन्हें काफ़ी हद तक समझ भी लिया है। एक चीज़ और बताएं कि आपने इस तरह बताया कि आपको फील्ड में जाना पड़ता था। फील्ड में जब आप जाते थे आपको फ्यूल वगैरह भी आपका लगता होगा, तो फ्यूल डिपार्टमेंट देता था या आपको खुद उसको बर्दाश्त करना पड़ता था? फ्यूल जो डिपार्टमेंट देता था वो 3000, 3500, 2000 कोई टीएडीए देता था, यही टीएडीए होता था, इससे अलावा नहीं होता था। वो खुद अपनी जेब से बर्दाश्त करते थे। हमें तो टारगेट सौंपा जाता था कि ये आपके जिम्मे टारगेट है, ये आप अचीव करके आना है। तो हम दिन रात काम करते, हमें ना इतवार का एहसास होता था, ना हमें शाम का एहसास होता था, ना रात को क्या खुशी है गमी, हर वक्त हम लगे ही रहते थे उस काम में। ये तो डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ज्यादती किया है। 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद और 20 साल हमने अपनी जवानियाँ इसी महकमे को दी हैं। जब हम ओवर एज हो चुके हैं और किसी डिपार्टमेंट या किसी और इदारे में जाने के काबिल नहीं रहे, अप्लाई नहीं कर सकते, ओवर एज हो चुके हैं, अब जब हम ये कहते हैं कि आप चले जाएं, आप नौकरी से फारिग, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको कुरैशी साहब से पूछना भी था ना कि मतलब आपने अगर हमें यहाँ से फारिग कर दिया, क्या जो शोबा वाटर मैनेजमेंट है वो आपने सिरे से ही ख़त्म कर दिया है या उसकी ज़रूरत नहीं रही? ये तो इन लोगों को खुद को ख्याल आना चाहिए कि ना तो सिरे से इनको ख़त्म। हमारे रेगुलर जो मुलाजमीन हैं वो बैठे हुए हैं, जो रेगुलर मुलाजमीन है, जी वाटर मैनेजमेंट में जो रेगुलर मुलाजमीन है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, मतलब उसके अलावा जितने भी हैं वो तमाम मौजूद हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बेचारे बंदे थे, जो वर्कर बंदे थे, जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को अपनी जवानियाँ दी और जिन्होंने डिपार्टमेंट को मतलब ऊपर लेके आए, सारी चीज़ें मैनेज की, वेल मैनेज की, वो सारे नौकरी से बर्खास्त। आपने कभी कोर्ट से रुजू करने की कोशिश नहीं की कि एक कोर्ट तो ये कहता है कि जिसने 90 दिन ड्यूटी कर ली है तो वो कंफर्म होने का हकदार है? ये जी, अब अदालतें, पाकिस्तान की अदालतों से हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो पता नहीं छोटे से मुलाजिम इतने हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कलेक्ट करके, रुपया इकट्ठा करके हमने अदालत से रजू किया, हमने हाई कोर्ट रजू किया, हाई कोर्ट ने हमें हमारे हक में फैसला दे दिया कि जी इनको रेगुलर कर दे। डिपार्टमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया अपील करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा। अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 1 माह नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला यह है कि जी ये आप डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं हाई कोर्ट को, ये हाई कोर्ट को भेज रहे हैं, आप इनको दोबारा देखें। ये तो इंसाफ हमें मिल रहा है कि ना
हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है ना सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। ये पोजीशन है हमारी। वेलकम बैक नाज़रीन। शोबा वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के मुलाजमीन कि मैं इस वक्त धरने में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ग्रेड 17 के ऑफिसर मौजूद हैं जिनको इन मुलाजमीन के साथ ही नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 1 साल से ये काबिल ऑफिसर जो हैं बेरोज़गार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवीर हसन है। नबी साहब ये बताएं कि आपको क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी शोबा वाटर मैनेजमेंट में? मैं एज ए वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर सर्व करता रहा हूँ। हमारा काम था मोटिवेशन ऑफ फार्मर्स के और उसे पुरानी जो रवायती तरीका काश्तकारी है उससे उसे जदीद तरीका काश्तकारी की तरफ लेके आना, यानी उसका बिल्कुल जहन चेंज करना, उसे नई टेक्निक देना, नई रवायती तरीके से उठा के उसे नए तरीके पे लेके आना, जिसमें खालाजात की पुख्तगी, जिसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन, सोलर सिस्टम, जिसमें ये आपकी लेदरलैंड लेवलिंग हो गई, जिसमें जो फ्लैट सोइंग करते हैं उसकी बजाय पटड़ियों पे काश्त करना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो रवायती तरीका हमारे यहाँ चल रहा है, ये चलता था फोर फादर्स के दौर में, उससे जदीद जो दुनिया जदीद एग्रीकल्चर पे जा रही है उस जदीद तरीका कम रिसोर्सेज के साथ आप बेहतर पैदावार काश्त की बेहतर पैदावार के लिए उसमें एक नहीं 3-4 चीज़ें आती हैं। कम पानी में ज़्यादा पैदावार, ठीक है, इनपुट कास्ट कम, पैदावार, यील्ड बढ़ाना। जैसे हम लोग ज़्यादातर जिम्मेदार इस बात पर जोर देता है कि रेट बढ़े, लेकिन हम लोग जो काम करते थे उसका आउटपुट ये था कि यील्ड इंक्रीज करें। अगर आपका रेट कम भी होगा, जब आपकी पर एकड़ एवरेज इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी डेफिनेटली इनकम इंक्रीज होगी। हमारा जो सबसे मेजर काम था वो था वाटर मैनेजमेंट। हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं कि 93% ऑफ अवेलेबल वाटर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और रिमेनिंग 7% जो है वो आप पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आप ये जो सर्विस स्टेशन हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, यानी ये तमाम 7% अवेलेबल वाटर जो है ये अदर कामों के लिए यूज़ हो रहा है। 93% एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है। अब पूरी दुनिया वाटर इमरजेंसी पे चली गई है। पूरी हमारे यहाँ भी कंपेन्स हो रही हैं, आपके टीवी पे बेहद अच्छा प्रोग्राम हो रहे हैं कि जनाब पानी बचाओ पानी बचाओ, लेकिन पानी हम क्या सिर्फ लफ्ज़ों में बचा रहे हैं? देखिए, आपके पास 93% है रिसोर्सेज, मेरे पास 7% है। आपकी थोड़ी सी एफर्ट जो है वो 25% बचा सकती है। मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूँ, मैं उसे 7% में से 1% बचा लूंगा, 6% हो जाएगा। लेकिन जो 93% मेजर अवेलेबिलिटी है, मेजर सोर्स है, उस पर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही। अब ये थोड़ा सा आप बताएं, आप बड़ी अच्छी बात की हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए आप ही बताएं कि वो जो 93% हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं? हाँ, देखें, वो रवायती तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके खालाजात पक्के हैं, किसी जगह पे खाला बहुत ज़्यादा खुला है, गांव के लोग तो मेरी बात को इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग जो नाज़रीन हैं उन्होंने भी अगर किसी गांव का विजिट किया है, देखा है, तो किसी जगह खालाजात बहुत ज़्यादा खुले होंगे, किसी जगह पे खालाजात बहुत ज़्यादा तंग होंगे, साइडों पे उनकी दीवारें हैं, ठीक है, वो किसी जगह पे नीची होंगी, किसी जगह पे ऊंची होंगी, किसी जगह कमज़ोर होंगी, यानी लीकेज होती रहेगी। ये जो पानी खाले में से गुजर रहा है ये एक ये सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे रेत ज़्यादा होगी, सीपेज ज़्यादा होगी। मतलब हम कहते हैं कि पानी जो सिंगल सोर्स है ना, अभी हम पहले सोर्स की बात कर रहे हैं, वाटर चैनल की। वाटर चैनल में पानी 3 तरीकों से ज़ाया हो रहा है, सीपेज हो रही है, लीकेज हो रही है और एवेपोरेशन हो रही है, ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी पानी ज़ाया हो रहा है। अब उसके बाद जब फील्ड पे पानी जाता है तो आपका फील्ड लेवल नहीं है, कहीं से फील्ड ऊंचा है, कहीं से फील्ड नीचा है, तो पानी जिस स्मूथ रवानी के साथ उसे चलना चाहिए ना, एंड तक जाना चाहिए, उस एकड़ के एंड तक जाना चाहिए, उस रवानी के साथ वहाँ पे पानी मूव नहीं करता। तो क्या होता है, पानी जिम्मेदार ने पीछे से उसी वक्त बंद करना है जब वो एकड़ के एंड पे पहुँच जाएगा। अब जब ये पूरा एकड़ हमवार नहीं है तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए उसे लगेगा 1 घंटा। ये दूसरा सेक्शन है। अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। हम खालाजात की पुख्तगी करते हैं, खालाजात की पुख्तगी करने में उसकी सीपेज भी खत्म हो जाती है, उसकी लीकेज भी खत्म हो जाती है,
पानी का ज़िया भी खत्म हो गया, पानी की चोरी भी खत्म हो गई। हम फर्श भी बांधते हैं, दीवारें भी पक्की करते हैं। छोटी नहर कह सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक। हाँ, आपने पुख्ता नहरें लाहौर में देखी हैं, जैसे ही नहर पुख्ता होती है एग्जैक्टली वैसे ही खाला पुख्ता होता है, उसका ज़रा हुजम छोटा होता है। वहाँ पे हमने पानी का ज़िया रोक दिया। उसके बाद हम एकड़ को लेजर लैंड लेवल से लेवल करते हैं, ज़मींदार से लेवल करवाते हैं। सारा एरिया सेम हो जाता है। जहाँ पे जो पहले पानी 60 मिनट में पहुँचता था, अब वहाँ पे 40 मिनट में पहुँच रहा है। वो 20 मिनट का पानी आपके पास बच रहा है, वो 20 मिनट आप किसी और एरिया में ले जाएंगे। वो 20 मिनट फॉर एग्जांपल 20 लीटर में आप समझने के लिए कह लें कि 20 लीटर आपके पास बच रहा है, वो 20 लीटर आप अपने दूसरे एकड़ को सैराब कर लेंगे। जो एकड़ उतने पानी से पहले सैराब नहीं होता था, आपके पास बारी है 1 घंटे की, 1 घंटे में आप पहले सैराब करते थे 2 एकड़, लेकिन आपके पास जमीन है 5 एकड़। अब आपके पास सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के बाद अब आप उन 2 घंटों में आप 4 एकड़ सैराब करने के काबिल हो जाएंगे।